नमस्कार, मैं कुमार आकाश। आज हम लेकर आए हैं कार्यक्रम बंद हो बाल मजदूरी। जी हां, बाल मजदूरी को देश ही नहीं दुनिया में अभिशाप माना जाता है। इसके प्रति जनता को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसी क्या बात है कि बाल मजदूरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाल मजदूरी पर आज हम देश की तो नहीं लेकिन हरियाणा प्रदेश की कुछ जिलों की रिपोर्ट दिखाएंगे। हरियाणा में भी बाल मजदूरी को रोकने के लिए सरकारों ने कई तरह के कार्यक्रम चलाए, जिनमें से मुस्कान एक अहम योजना थी। लेकिन इस मुस्कान योजना का कितना असर सूबे के अंदर दिखाई देता है, इसी को जानने के लिए खबर फास्ट की टीम ने ग्राउंड जीरो पर ऑपरेशन मुस्कान की हकीकत जानने की कोशिश की। हरियाणा सरकार ने मुस्कान योजना चलाकर बाल मजदूरी को रोकने के लिए प्रयास किए, लेकिन सरकार की ये योजना भी विफल रही, क्योंकि बचपन में ही बच्चों के कंधों पर कमाने का भार डालने के मामले थम नहीं रहे हैं। आए दिन मामले कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में खबर फास्ट ने झज्जर में मौके पर जाकर मुआयना किया, जहां कुछ बाल मजदूरों से भी बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर उन्हें क्यों मजदूरी करनी पड़ रही है। हमारे देश में लंबे वक्त से मांग उठ रही है कि देश में बाल मजदूरी खत्म हो, लेकिन फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश के अंदर धड़ल्ले से बाल मजदूरी को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे न केवल देश का भविष्य चौपट हो रहा है, बल्कि इन नादान बच्चों के भविष्य पर भी गहरी चोट पहुंच रही है। कहने को तो सरकार ने भी इस अभिशाप से देश को मुक्ति दिलाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं और आए दिन ऐसे मामलों पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन फिर भी बाल मजदूरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जो धुंधली तस्वीरें देख रहे हैं, ये हरियाणा के झज्जर की हैं। ये देश का वही भविष्य है जिसके हाथ में झाड़ू की जगह अगर कलम होती तो शायद आने वाले भविष्य में इनके 4 चांद लग जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बच्ची रहने वाली असम की है और हरियाणा में आकर कबाड़ा बिनने का काम कर रही है। जो उठाने का काम कितने साल से कर रहे हैं? 10 साल से। कभी स्कूल गए हैं आप? ना। क्या कारण है? ऐसे ही कबाड़ा जाते हैं, गरीब आदमी है इसलिए खाना वाना तो। बच्ची की पीड़ा से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुर्बत की जिंदगी ने उन्हें इस कदर बना डाला है, इसीलिए 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। शायद ये भी अच्छे खासे परिवार में जन्म लेती तो आज कूड़ा बिनने की नौबत नहीं आती। बच्ची की तरह हमारी टीम एक ढाबे में पहुंची, जहां बाल मजदूर काम कर रहे थे। इन्हीं में से 13.5 साल के बच्चे खान से बात हुई, आप भी सुनिए। कब से कर रहे हैं रेस्टोरेंट में काम? आपने पढ़ाई की है? नहीं। आगे क्या इरादा है आपका? काम करूँगा, साथ में पढ़ाई। जिस रेस्तरा में खान काम करता है, उसी में 12 साल की उम्र के एक और बच्चे से मुलाकात हुई। इस बच्चे के दिल में पढ़ने का जज्बा भी है और पढ़ना भी चाहता है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति और मुफलिसी की जिंदगी ने बच्चों के इन अरमानों पर पानी फेर दिया है। बच्चा कहता है कि चाहकर भी वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी 2 जून की कमाई पर ही घर का खर्च चल रहा है। कब से कर रहे हैं आप रेस्टोरेंट में काम? 1-1.5 साल हो गए। पढ़ाई की है आपने? की है कितनी? 5 तक और आगे पढ़ने का इरादा है आपका? है। फिर क्यों नहीं पढ़ रहे आप? गृहस्थी खराब हो गई, गरीबी। इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने इनकी धुंधली तस्वीरें लगाई हैं, जो हमारी टीवी स्क्रीन पर असर पड़ रहा है। लेकिन आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जब एक धुंधली तस्वीर लगाने से टीवी स्क्रीन खराब लग रही हो, तो फिर इन नादान बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। बहरहाल खबर फास्ट अपनी मुहिम के जरिए सरकार को अवगत कराना चाहता है कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि इन बच्चों की किस्मत बदल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।
झज्जर के बाद पानीपत और कैथल में भी खबर फास्ट की टीम पहुंची। यहां भी हालात कुछ झज्जर जैसे ही दिखाई दिए। जिन बच्चों के हाथों में किताबें और कलम होनी चाहिए, लेकिन उन बच्चों को रेहड़ियां दे दी गई हैं या फिर दुकानों पर बिठा दिया गया है और कमाई के धंधे में डाल दिया गया है। पानीपत शहर के इस नजारे को देखिए। भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन इसी भीड़ में हमने बाल मजदूरी का ये नजारा देखा। कोई प्याज अदरक के फड़ लगाए खड़ा है, कोई धनिया बेच रहा है, कोई गोभी बेच रहा है, तो कोई मोमोज और नींबू पानी की रेहड़ी लगाकर अपना धंधा कर रहा है। सरकार के मिशन मुस्कान का बेशक कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन इन बाल मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान बरकरार है, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं, सही गलत का ये आकलन नहीं कर सकते। इनके चेहरे की मुस्कान यही बयां कर रही है। इन्हें यह भी नहीं पता है कि जो उम्र इनकी खेलने कूदने और लिखने की है, उस उम्र में ये जो काम कर रहे हैं वो सही मायने में इनका नहीं है। इनसे जब खबर फास्ट की टीम ने कुछ सवाल पूछे तो इनका जवाब कुछ इस तरह से था, सुनिए। यही मसाले का काम करते हैं। क्यों पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ते भी हैं। कौन सी क्लास में? 6th। क्या उम्र है? 11 साल। फिर बेटा पढ़ते, शाम को पढ़ते काम क्यों करते हो? इधर इधर देखो। हैं पापा दूसरे रेडी का भी काम करते थे। आप क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। शाम को घर क्यों नहीं पढ़ते? ये काम क्यों करते हो? किस लिए करते हो काम? घर के धंधे के लिए, कमाने के लिए और किसी लिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कितनी उम्र है आपकी? ये सब्जी क्यों बेच रहे हो? पैसा मिलता है? इतनी छोटी सी उम्र में पैसा कमा रहे हो? मम्मी पापा क्या करते हैं? आलू प्याज। कहाँ है? ये आपने एक छोटी सी बच्ची की जुबानी सुनी। सही में अभी ये ठीक से बोल भी नहीं पाती है, लेकिन फिर भी ये लड़खड़ाती जुबान से कैमरे पर कह रही है कि मेहनत करेंगे तभी तो खाएंगे। ऐसे और भी बच्चे हैं जो काम करने के पीछे की वजह बताएंगे, सुनिए। मेहनत करेंगे तभी तो खाएंगे। हाँ जी, मेहनत करने से ही तभी तो होता है। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? बच्चों की तो जुबानी आपने सुन ली, लेकिन जब इन बच्चों के परिजनों से इनके बारे में पूछा गया तो तरह तरह के बहाने बनाकर बच्चों से काम कराने की अलग ही दुहाई देते हैं। जी तो अथी से स्कूल से तो ये शाम को काम होता है तो भेज देता है थोड़ा। शाम को फिर पढ़ने के लिए क्यों नहीं बिठाते? पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे अब क्या पढ़ाओगे? तो पढ़ता है तो अब पढ़ाएंगे अब। लड़की है, लड़की को अब सब्जी बेचने के लिए कह रहे हो, अच्छी बात है। वहीं जब एक बच्चे की मां से ये पूछा गया कि आप क्यों अपने बच्चे से काम कराती हैं, तो उनका जवाब कुछ अलग ही था। सब्जी को बेचने के लिए। उसका पापा काम नहीं करते, 10 रुपये तो कोई कमाने वाला नहीं है तो क्या करे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 है, एक लड़की 2 लड़का है। क्या करे, मजबूरी है हमारे। स्कूल कितने बजे जाता है? 8 बजे जाता है। मजबूरी में उस बच्चे से काम करवा रहे हो? तो आज तो लगाया, मैंने बोला उसको आज तो लगा ले थोड़ा सा। वैसे तो बाल मजदूरी के लिए सरकार ने कई तरह की स्कीम चलाई हैं, लेकिन इनका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल खबर फास्ट उम्मीद करता है कि इन रिपोर्ट्स को देखकर जरूर प्रशासन बाल मजदूरी पर कोई सख्त कदम उठाएगा, ताकि देश में बाल मजदूरी को रोका जा सके। चाइल्ड लेबर के लिए जी यहाँ 6 लेबर इंस्पेक्टर उनको निर्देश दे दिए गए हैं भी सभी संस्थाओं में, दुकानों पे उनका निरीक्षण करें और जो भी चाइल्ड लेबर पाई जाती है मौके पे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और सब क्या मतलब इंस्पेक्शन भी करते हैं? इंस्पेक्शन समय समय पर इंस्पेक्शन होती रहती हैं जी, और सभी संस्थाओं से मेरी एक अपील भी है भी 14 साल से जो कम बच्चे हैं वो कृपया संस्थानों में ना रखें। वहीं उन परिजनों से भी खबर फास्ट अपील करता है कि वो खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की इस उम्र में बच्चों के ऊपर कमाई का भार डालकर उनके भविष्य को अंधकार में ना डालें, बल्कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उसे कुछ करने के काबिल बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।
हरियाणा सरकार बाल मजदूरी रोकने के लिए समय समय पर कुछ न कुछ गाइडलाइन जारी करती है। वहीं कुछ एनजीओ और समाजसेवी बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर जनता को जागरूक भी करते हैं, लेकिन बाल मजदूरी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये बचपन है जिसे जिंदगी का सबसे हसीन पल कहा जा सकता है। इसी बचपन में इन बच्चों को शायद ना किसी बात की चिंता है और ना ही उनके ऊपर किसी की जिम्मेदारी का भार नजर आता है। लेकिन जब इन बच्चों को बस अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना, कूदना और पढ़ना चाहिए था, तब इनके कंधों पर कमाई का बोझ डाल दिया गया। बाल मजदूरी की समस्या से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम हो और वो जीविका के लिए काम करे, बाल मजदूर कहलाता है। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में बाल मजदूरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन मामलों में बढ़ोतरी गरीबी, लाचारी और माता पिता की प्रताड़ना के चलते हो रही है। बड़े शहरों के साथ साथ आपको छोटे शहरों में भी हर गली नुक्कड़ पर कई बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो हालातों के चलते बाल मजदूरी की गिरफ्त में आ चुके हैं। हिंदुस्तान में बाल मजदूरों की इतनी ज्यादा संख्या होने की मुख्य वजह सिर्फ और सिर्फ गरीबी है। यहाँ एक तरफ तो ऐसे बच्चों का समूह है जो बड़े बड़े महंगे होटलों में 56 भोग का आनंद उठाता है, और दूसरी तरफ ऐसे बच्चों का समूह है जो गरीब है, अनाथ है, जिन्हें भर पेट खाना भी नसीब नहीं होता। मजबूरन दूसरों की झूठन के सहारे वे अपना जीवन बिता रहे हैं। वो बाल मजदूरी है, वो हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। जो बच्चा उसका समय एजुकेशन को मिलना चाहिए था, पढ़ाई को मिलना चाहिए था, उसमें योग्यता डेवलप होनी चाहिए थी, वो समय हमने ख़त्म करके बच्चों को बाल मजदूरी के लिए लगा देते। बच्चे का जो बचपन था वो छीन लेते हैं। भले ही वो गरीब है, वो अपने घर का निर्वाह करने के लिए करते हैं, लेकिन तो भी उस बच्चे का निर्वाह, उस बच्चे का जो बचपन है, वो छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। बाल मजदूरी के इस कलंक को भारत से हटाने के लिए आए दिन किसी न किसी समाज सेवी और सरकार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि देश से बाल मजदूरी का कलंक मिटाया जा सके, लेकिन फिर भी ऐसे मामले आए दिन सामने आते हैं। मैं हमारे समाज के सक्षम भाई बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आपके आसपास जो भी व्यक्ति आपको अनेबल, अयोग्य दिखाई देता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए सक्षम नहीं है, तो उनकी हर संभव मदद जो हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। हमारा जो डिपार्टमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके द्वारा कुछ स्कीम्स चलाई जाती हैं। उसके अंडर हमारी जो स्कीम है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, जिसमें हमारा काम यही होता है कि जो भी बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन के इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, जैसे कि ये एक इशू ही है बच्चे का प्रोटेक्शन करना, क्योंकि एक बच्चा अगर एज उसकी 16 है, 17 है या फिर 18 साल से कम है, उसका काम तब तक क्या होना चाहिए, पढ़ना होना चाहिए, अपने परिवार के साथ होना चाहिए, खेल कूद होना चाहिए, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट स्थिति है कि वो इस कंडीशन में है। तो उसके लिए हमारे द्वारा रेस्क्यू ड्राइव चलाई जाती हैं, जैसे कि अभी आपको पता था कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर था जून में ही। उस दिन हमने एक रेस्क्यू ड्राइव किया था झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ही, जहाँ पर हम झज्जर की जो मार्केट है वहाँ पर हम लोग गए थे। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो हमारी है उसके साथ हमने एक कोलैबोरेट करके एक ड्राइव किया था, जिसमें से हमने 5 से लेकर 6 बच्चे रेस्क्यू किए थे जो कि रेडियो पे काम कर रहे थे, दुकानों पे काम कर रहे थे या किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। फिलहाल 21वीं सदी के विकासशील भारत में जिस तरह से बाल मजदूरी के मामले सामने आ रहे हैं, उसे जल्द से जल्द मिटा देना चाहिए, वरना इससे देश के विकास की गति पर गहरा असर पड़ेगा। बहरहाल खबर फास्ट सरकार से उम्मीद करता है कि जल्द इस बात पर गौर फरमाया जाएगा और भारत को बाल मजदूरी से मुक्त कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम का मकसद है हमारे आसपास फैली इस तरह की बुराइयों से आपको अवगत कराना, ताकि आप भी भविष्य में अगर किसी बच्चे को शोषित होते देखते हैं तो आप उसकी जानकारी किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन या इससे संबंधित किसी अधिकारी से करें, ताकि एक बच्चे का भविष्य सुधर सके। क्योंकि हम चाहते हैं कि काम की जगह बच्चों के हाथ में किताब हो, ताकि आने वाले भविष्य में वो अपने जीवन में खुशियों की नई इबारत लिख सकें। और खबर फास्ट समाज की बुराई को लगातार आपके बीच लाता रहेगा। नमस्कार।